महर्षि अगस्त्य मुनि की कुछ कहानियाँ। अगस्त्य मुनि सप्त ऋषियों में से एक थे। उन्होंने सीधे आदि योगी शिव से ही शिक्षा पाई थी। ये असाधारण योग्यताओं वाले जीव थे। इनके अथक प्रयासों ने ही ये सुनिश्चित किया कि ये साधारण लोगों तक भी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का फायदा पहुँचाएँ। अगस्त्य मुनि दक्षिण भारतीय रहस्यवाद के पिता कैसे बने, आइए जानते हैं। जब आदि योगी ने अपना ज्ञान अपने पहले 7 शिष्यों के साथ शेयर किया, तब उन्होंने 112 तरीके खोजे और शिष्यों को समझाए जिनसे कोई मनुष्य अपने अंतिम स्वभाव तक पहुंच सके, यानी आत्मज्ञान पा सके। जब इन्हें लगा कि ये शिष्य सप्तऋषि 112 तरीकों को समझने में समय लेंगे, तो इन्होंने उन विधियों को 16-16 तरीकों के 7 भागों में बांट दिया और फिर उनमें से हर एक को आत्मज्ञान पाने के 16 अलग अलग तरीके ही सिखाए। सप्तऋषियों को ये 16 तरीके सीखने में भी 84 साल लग गए। इन 84 सालों में वे सब वहीं आदि योगी के साथ ही रहे, जो उनके सिर्फ गुरु ही नहीं थे बल्कि सब कुछ हो गए थे। अलग अलग तरीके सीखने के बाद जब वे इस ज्ञान से प्रकाशित हो रहे थे, तब आदि योगी ने उनसे कहा, अब जाने का समय आ गया है। इस बात से वे सब ऋषि बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, क्योंकि आदि योगी के बिना वे अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर आदि योगी ने उनसे कहा, अब जाने का समय है। तुम लोगों को जाकर अब ये बाकी संसार के साथ साझा करना होगा। जब वे लोग निकल ही रहे थे, तभी आदि योगी ने पूछा, पर मेरी गुरु दक्षिणा का क्या? गुरु को दक्षिणा की जरूरत नहीं होती, पर वे ये चाहते हैं कि जाने के समय शिष्य समर्पण के भाव के साथ जाए, क्योंकि मनुष्य जब समर्पण के भाव में होता है तो वह अपनी सबसे अच्छी अवस्था में होता है। आदि योगी ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी और ये लोग उलझन में पड़ गए। उनके पास था ही क्या जो वो गुरु को अर्पण करते। कुछ देर तक ऐसी उलझन में पड़े रहने के बाद अगस्त्य ने गुरु का इशारा समझते हुए कहा, मेरे जीवन में सबसे कीमती चीज़ें जीवन के ये 16 आयाम हैं। मेरे जीवन से भी ज़्यादा कीमती जो मैंने अपने गुरु से पाए हैं, मैं वो ही आपको समर्पित करता हूँ। इतने सारे सालों की कठोर साधना से उन्होंने जो कुछ पाया था, वह आदि योगी को वापस कर दिया। इस इशारे को समझकर बाकी के शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने दिन रात एक करके 84 साल तक साधना करके जो कुछ पाया था, वह एक ही पल में गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के चरणों में रख दिया। आदि योगी ने शांत भाव से कहा, अब जाने का समय है। वे खाली हाथ चल पड़े। उनके पास कुछ नहीं था और यही आदि योगी की शिक्षा का सबसे महान पहलू था। चूँकि वे खाली होकर गए, तो जो गुरु की तरह हो गए। शिव का अर्थ है वो जो नहीं है। वे ऐसे हो गए हैं कि है ही नहीं। वे इस तरह के हो गए तो उन सातों के माध्यम से भी सभी 112 तरीके अभिव्यक्त हो गए। वे चीज़ें जो ये सप्तऋषि कभी समझ सीख ही नहीं पाए थे, जिनके लिए उनके पास बुद्धिमानी भी नहीं थी, वह सब उनका ही भाग हो गया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ इकट्ठा किया था वह सब गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। वह भी जो उनके जीवन का सबसे कीमती पहलू था, और बस खाली होकर निकल गए। अगस्त्य मुनि ने कार्तिकेय के गुस्से को किस प्रकार ठंडा किया, आइए जानते हैं। कार्तिकेय शिव के पुत्र थे। एक बार वे बहुत नाराज़ हो गए और अपने पिता से दूर जाना चाहते थे। वे दक्षिण की ओर चले गए और योद्धा बन गए। कई तरह से वे एक अनोखे योद्धा थे और जीतते ही चले गए, पर वे राज करने के लिए नहीं जीतते थे। उन्हें जो भी अन्याय लगता था उसे वे नष्ट कर देते, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके माता पिता ने उनके साथ अन्याय किया था, तो वे हर जगह न्याय स्थापित करना चाहते थे। जब
आप लोग भी सब गुस्से में होते हैं तो सब कुछ अन्याय जैसा ही लगता है। उन्हें लगता था कि दुनिया में इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े और बहुत सारे लोगों को मारा। तब अगस्त्य मुनि ने कार्तिकेय के गुस्से को बदला और उसे एक ऐसा साधन बनाया जिसके द्वारा उन्हें आत्मज्ञान मिल सके। फिर कार्तिकेय को सुब्रह्मण्य में शांति मिली, जहाँ उन्होंने आखिरी बार अपनी तलवार धोकर साफ की। कुछ दिनों के लिए वे वहाँ रुके और फिर कुमार पर्वत पर गए। वहीं खड़े होने की मुद्रा में उन्होंने महासमाधि ली। इस तरह अगस्त्य ने कार्तिकेय के गुस्से को आत्मज्ञान में बदलने का महान काम किया। अगस्त्य मुनि ने विंध्याचल पर्वत को भी झुकाया। आइए जानते हैं किस प्रकार। दक्षिण की ओर जाते हुए अगस्त्य की भेंट विंध्याचल से हुई। भारत के मध्य भाग में विंध्याचल नाम की पर्वत श्रेणी है, जो हिमालय से भी बहुत पुरानी है। पर्वतों में हिमालय को पर्वतों का राजा चुना गया था। तो जब अगस्त्य दक्षिण की ओर जा रहे थे, तब विंध्याचल बहुत गुस्से में था और उन्होंने अगस्त्य को रोककर पूछा, आप हिमालय को राजा कैसे बना सकते हैं? मेरी तुलना में वो बस बच्चा है। अगस्त्य जानते थे कि जब कोई गुस्से में होता है तो वह बहुत खराब काम कर सकता है। अब अगर कोई पर्वत ही नाराज हो जाए तो वो क्या करे, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगस्त्य वहाँ बैठ गए तो विंध्याचल ने बहुत भक्ति भाव से झुककर उनको प्रणाम किया। तब अगस्त्य बोले, आप बस यहीं रहिए, मैं अभी दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। जब लौटूंगा तब आपके सवाल पर हम चर्चा करेंगे। तो विंध्याचल अगस्त्य मुनि के वापस आने की राह देखते हुए वहीं उसी झुकी मुद्रा में वैसे ही रह गए। पर अगस्त्य कभी वापस आए ही नहीं। जब उन्हें वापस उत्तर की ओर जाना था तो वे दूसरे रास्ते से जगन्नाथपुरी होते हुए ही, जिससे विंध्याचल की तरफ से जाना टाला जा सके और विंध्याचल ऐसा ही झुका रहे। विंध्याचल छोटा है क्योंकि वह झुका हुआ था। हिमाचल ज़्यादा ऊंचा है क्योंकि वह खड़ा है और अभी भी बढ़ रहा है। अगस्त्य मुनि ने सुगंधित फूलों का पेड़ लगाया। आइए जानते हैं कैसे, किस प्रकार। कर्नाटका के BR हिल्स या बेलीगिरी रंगनाबेट्टा में एक जगह है जहाँ संबीपगे का पेड़ है, जिसे हम चंपा के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही सुगंधित खुशबूदार फल है। कहा जाता है इस पेड़ को 6000 साल पहले अगस्त्य मुनि ने यहाँ लगाया था। निश्चित रूप से यह बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इस पेड़ की डालियों की आपस में गांठें पड़ गई हैं और दूसरे पेड़ों की तुलना में बहुत ज़्यादा पुराना है। इस पेड़ की यहाँ डोडा समीपिगे कहा जाता है, जिसका मतलब है बड़ा संपिगे। अगस्त्य मुनि ने कावेरी में भव्य नटत्रीश्वर मंदिर बनाया। नटत्रीश्वर मंदिर का नाम एक अद्भुत मंदिर कावेरी नदी के प्रवाह के ठीक बीच में आए हुए एक द्वीप में है। नदी जहाँ से शुरू होती है उस तल कावेरी से लेकर समुद्र में मिलने के मार्ग के बीचों बीच मौजूद इस द्वीप में कावेरी की नाभि के रूप में इसको देखा जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के लिंग को अगस्त्य मुनि ने 6000 साल से भी पहले यहाँ प्राण प्रतिष्ठित किया था। ये लिंग बालू और उस समय में मिलने वाले कुछ खास पारंपरिक पदार्थों के मिश्रण से बनाया गया है। भौतिक रूप से ये लिंग अभी भी वैसा ही है और ऊर्जा की दृष्टि से विस्फोटक है। हालांकि ये 6000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, पर ऐसा महसूस होता है जैसे इसे कल ही प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। सामान्य रूप से माना जाता है कि अगस्त्य मुनि ने अपना सूक्ष्म शरीर और अपनी ऊर्जाएं इस स्थान पर छोड़े थे और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपना मानसिक शरीर या मनोमय कोश मदुरई के पास चतुरगिरी पर्वत पर छोड़ा और वे कार्तिकेय की मदद से अपने भौतिक शरीर को कैलाश पर ले गए, जहाँ शिव थे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा। ये सब निश्चित ही बहुत भव्य ढंग का काम था। अगस्त्य कावेरी को कई तरह से एक जीवित शरीर की तरह मानते थे और उन्होंने उसका नाभि केंद्र नटत्रीश्वर में इस प्रकार स्थापित किया कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऊर्जा का प्रवाह सही ढंग से हो।
हमारी भारत भूमि की संस्कृति का ये महत्वपूर्ण पहलू है कि टिके रहना और संपन्नता पाना ये जीवन के उद्देश्य नहीं है, ये तो बस परिणाम है। जीवन का उद्देश्य हमेशा ही मनुष्य का खिलना, पूर्णता को पाना रहा है। बहुत से महान जीवों ने अपनी ऊर्जाओं का इस तरह खास ढंग से निवेश किया जिससे मनुष्य का विकास हो और उसे व्यक्तिगत स्तर पर पूर्णता पाने में सहायता मिले। उन्होंने ज़रूरी ऊर्जा प्रणालियाँ बनाई और हर चीज़ को उसके लिए एक संभावना बनाया, नदियों को भी। अगस्त्य मुनि ने एक गुप्त मंदिर को प्राण प्रतिष्ठित किया। काशी सभी पवित्र शहरों में सबसे ज़्यादा पवित्र है और ज्ञान पाने का सबसे पुराना स्थान है। ये वह जगह है जहाँ किसी समय पर सैकड़ों आत्मज्ञानी रहते थे। आप किसी भी गली में जाएं, कोई ना कोई आत्मज्ञानी मिल ही जाता था। लेकिन एक और काशी है उत्तर में, हिमालय की श्रृंखलाओं में, जिसे गुप्त काशी कहते हैं। वह लोगों के लिए अज्ञात थी, किसी को उसके बारे में पता ना था। हमारे लिए गुप्त काशी का खास महत्व इसलिए है क्योंकि लगभग 75 साल पहले ध्यान लिंग स्थापना की तैयारी का काम वहीं शुरू हुआ था। वहाँ का मंदिर बहुत विचित्र है पर अपने आप में बहुत सुंदर है। गुप्त काशी वह जगह है जहाँ अगस्त्य मुनि रहे थे और काफ़ी घूमे थे। यहाँ तो अगस्त्य ने ही या फिर उनके जैसे और किसी ने इस मंदिर के लिंग को प्राण प्रतिष्ठित किया था। ये लिंग जिस तरह से बना है वह अगस्त्य के काम करने के तरीकों से बिल्कुल मिलता जुलता है, जो कि शुद्ध क्रिया है, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, दूसरी कोई चीज़ें भी नहीं, 100% ऊर्जा का। इसी प्रकार का है ये मंदिर। बस ऊर्जा के आधार पर जीवन को एक आयाम से दूसरे आयाम में बदला जा सकता है। यही अगस्त्य मुनि की थी 6 कहानियाँ। हरि ओम तत्सत।